ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा, ईरानी हुक्काम की तहकीकात शुरू। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ ने तहकीकाती कमेटी बना दी। वाक़े की तहकीकात करके हकाइक अवाम के सामने लाए जाएंगे। हेलीकॉप्टर हादसा, सरबरा ईरानी डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक हादसे में तमाम लाशें काबिल शनाख्त हैं। लाशों को DNA की ज़रूरत नहीं। सबसे बेहतर हालत में आयतुल्लाह मोहम्मद अली अल हाशिम की लाश मिली। हेलीकॉप्टर हादसे के 1 घंटे बाद तक आयतुल्लाह मोहम्मद अली जिंदा रहे। हादसे के बाद आयतुल्लाह मोहम्मद अली ने सदारती ऑफिस फ़ोन किया। गुलाम हुसैन इस्माइली से फ़ोन पर बात हुई थी। मलबा तलाश करने में गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार नहीं किया। तलाश रेस्क्यू का अमल ईरानी ड्रोन्स और हुक्काम ने खुद किया। हेलीकॉप्टर का मलबा पीर की सुबह 5 बजे मिला था। सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई पढ़ाएंगे। तदफीन जुम्मे को मशहद में होगी। ईरान में 5 रोज़ा सोग का ऐलान, कौमी परचम सिरनगू। ईरान के बुरी सदर की जेर सदारत आला सतह इजलास में पार्लियामेंट के स्पीकर अदलिया के सरबराह की शिरकत। ईरान में सदारत इंतखाब 28 जून को कराने का फैसला। सदारती उम्मीदवार को रजिस्ट्रेशन 30 मई से 3 जून तक होगी। इंतखाबी मुहिम 12 से 27 जून तक चलाई जाएगी। इब्राहिम रईसी के लम्हा वफात के बाद ईरान के सदारत नायब सदर मोहम्मद मुखबर संभालेंगे। अली बकरी का मकाम वजीर खारजा मुकर्रर। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई का खराज अकीदत। कहा कि इब्राहिम रईसी ने ओहदा सदारत को पूरी तरह अवाम, मुल्क और इस्लाम की खिदमत में गुजारा। अमरीकी वजीर दिफा ने ईरानी सदर की मौत को अफसोसनाक करार दे दिया। लॉयड ऑस्टिन ने कहा, हमें हादसे की असल वजह के बारे में कोई मालूमात नहीं। हादसे से अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं। सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर हादसे की वजह कोई फनी खराबी समेत दीगर वजूहात भी हो सकती हैं। इब्राहिम रईसी के हादसे की वजह अमरीकी पाबंदियां हैं। ईरानी साबिक वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ कहते हैं कि पाबंदियों से ईरान की हवाबाजी की जदूद सहूलियात तक रसाई नहीं हो सकती। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान ने अमरीका की मदद की दरख्वास्त की थी। इस मदद की पेशकश के काबिल ना हो सके। ईरानी हुकूमत 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की जिम्मेदार है। ईरान पर लगाई गई पाबंदियों के लिए माजरत नहीं करेंगे। इसराइल की ईरानी हेलीकॉप्टर हादसे में मुलविस होने की तरदीद। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में कोई हाथ नहीं। इसराइली अहलकार का गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में दावा। ईरानी सदर की शहादत पर पाकिस्तान में भी फिजा सोगवार। मुल्क भर में यौम सोग कौमी परचम सरनेगू रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सफारत खाने आमद। ईरानी सफीर से सारे ताज़ियत। कहा, दुख की इस घड़ी में ईरान के साथ है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी ईरानी सदर के हादसे में शहादत पर गहरे सदमे और अफसोस का इजहार किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी ईरानी सदर की शहादत पर गहरे दुख और ईरानी अवाम से हमदर्दी का इजहार किया। सिंध और KP में आज यौम सोग मनाया जा रहा है। पंजाब असम्बली ने हितक इज्जत बिल 2024 मंजूर कर लिया। इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। अपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद। झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हितक इज्जत का केस हो सकेगा। यूट्यूब, टिकटॉक, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी इतलाक होगा। केसेस के लिए ट्रिब्यूनल कायम होंगे जो 6 माह में फैसला करने के पाबंद होंगे। 30 लाख रुपए हर्जाना किया जाएगा। आईनी अहदों पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ इल्ज़ाम पर हाई कोर्ट बेंच केस सुन सकेगा। अपोजिशन ने हतक इज्जत बिल को मुस्तरद कर दिया। कॉपियां फाड़ दी। सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। ऐवान की कार्रवाई का रिकॉर्ड। पंजाब असम्बली के बाहर भी एहतजाज। काला कानून कबूल नहीं करेंगे। मुल्कगीर तहरीर चलाने का ऐलान कर दिया। अब फैसला होगा कि मुल्क एजेंसीज चलाएंगी या कानून। मामला इतना आसान नहीं कि जब चाहें किसी का दरवाज़ा तोड़कर बंदा उठा लें। एक तरफ मैसेजेस भेज रहे हैं, दूसरी जानिब कह रहे हैं बंदा हमारे पास नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के शायर अहमद फराद की बाजियाबी केस में रिमार्क्स। कहा, जब फैसला दूंगा तो यह मामला गुमशुदगी से कहीं और चला जाएगा।
इसके बाद वजीर आजम और काबीना अरकान को भी तलब करूंगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को आज 3 बजे जाती हैसियत में तलब कर लिया। वाक़े से वज़ीर आज़म और काबीना अरकान की अदालत तलबी की बात जज का मैंडेट नहीं। वज़ारत दिफा कह चुकी है कि अहमद फराद उनके पास नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमार्क तकलीफ दे हैं। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारा ने कहा कि क्या ही अच्छा हो, सनसनी फैलाने की बजाय अदालत अहकाम जारी करे। बोले सोशल मीडिया से मुतालिक बिल की तैयारी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी बना दी। डिजिटल मीडिया के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक में कानून साजी हो चुकी है। बिल पर तनकीद करने वाले इसको एक बार फिर पढ़ लें। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब कहते हैं मुल्तान के इलेक्शन में भी फॉर्म 47 का मामला आ गया। बानी पीटीआई ने हमेशा आइन की पासदारी की बात की। अली अमीन गंडापुर गवर्नर वाले मामले में हक पर हैं। शिबली फराज बोले पंजाब में किसानों के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया। फवाद चौधरी का कहना है बानी पीटीआई को हर सूरत रिहा करना होगा। फॉर्म 47 की पैदावार जाली हुकूमतों किसी सूरत को बोल नहीं। इलेक्शन में अवामी मैंडेट पर शबखून मारा गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैमुर रहमान की तनकीद। कहा कारकुनों को बड़ी तहरीक के लिए तैयार करेंगे। हुक्मरान तबका याशियों मसरूफ और रियासती वसाइल पर काबिज है। IMF की ताबदारी में कौमी मईशत का जनाजा निकल गया। अवाम टैक्सेस के बोझ तले दबकर रह गए हैं। पाकिस्तान और तुर्किया का दो तरफा तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने के अज़्म का इरादा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की तुर्क हम मनसब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फिदान बोले पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी तुर्क वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी के मुज़ाकरात आज होंगे। IMF वफ्द की क़यादत नेथन पोर्टर और मुआशी टीम की क़यादत वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे। नए बेल आउट पैकेज के हुसूल से मुतालिक बातचीत होगी। नए कर्ज प्रोग्राम की शराइत और आदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। नए बजट आदाफ पर भी मज़ीद मुशावरत की जाएगी। पॉलिसी मुज़ाकरात 23 मई तक जारी रहेंगे। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत हुकूमती मिल्कियती इदारों के हवाले से इजलास। बिजली की तकसीम कार कंपनियों में आज़ाद डायरेक्टर्स की नामजदगी की मंजूरी दे दी। हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। वज़ारत इत्तलात और नशरियात की तजवीज़ मंजूर। कमेटी ने PTV और PBC की स्ट्रेटेजिक नौयत को तस्लीम किया। रवा साल 14 से 19 जून तक मनासिक के हज अदा किए जाएंगे। सऊदी वजारत हज और उम्रा के मुताबिक उम्रा परमिट सिर्फ उन नाज़मीन को दिए जाएंगे जिनके पास हज परमिट होगा। हज परमिट के बगैर पाए गए अफराद को 10,000 रियाल जुर्माना होगा। बगैर हज परमिट के आज़मीन को ले जाने वाली गाड़ियाँ जब्त की जाएंगी। मुल्क भर में गर्मी अपने जोबन पर। कराची में सूरज आग उगलने लगा। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी 48 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन मुकाम रहा। लाहौर में तेज आंधी के बाद गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। आज से सिंध और पंजाब में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। पारा 4 से 6 डिग्री मजीद ऊपर जाएगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में भी दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रहने का इम्कान। पंजाब में हीट वेव के पेश नज़र तमाम स्कूल 7 रोज के लिए बंद रखने का ऐलान। तमाम निजी और सरकारी स्कूल 25 से 31 मई तक बंद रहेंगे। सिंध में इंटरमीडिएट के बाद मैट्रिक के पर्चे भी मुलतवी कर दिए गए। सानवी तालीमी बोर्ड के मुताबिक 21 से 27 मई के दौरान तमाम पर्चे मुलतवी कर दिए गए। 28 मई को शेड्यूल पर्चा वक्त पर लिया जाएगा। किर्गिज़स्तान से पाकिस्तानी तलबा को वतन वापस लाने का सिलसिला जारी। किर्गिज़स्तान से मजीद 179 तलबा को लेकर तैयारा इस्लामाबाद पहुँच गया। अब तक किर्गिज़स्तान से 540 तलबा पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। दूसरी परवाज़ आज बशकीक से लाहौर दोपहर 2 बजे लैंड करेगी। हुकूमती हिदायत के मुताबिक मजीद परवाजें भी चलाई जाएंगी।
6 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए। किर्गिस्तान में तलबा गैर महफूज, ताहाल हॉस्टल्स में महसूर। बिलवाइयों से बच गए तो भूख से मर जाएंगे। वतन वापस आने वाले तलबा साथियों के लिए फिक्रमंद। बशकीक में मौजूद पाकिस्तानी तलबा पर हमलों का खतरा न टल सका। तलबा ने बोल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठा दी। गज़ा में इसराइली बर्बरियत जारी, शहरी आबादी पर 10 से ज़ायद हमले। 24 घंटों के दौरान 106 अफराद शहीद। शोधा की तादाद 35,562 हो गई। 89,652 से ज़्यादा अफराद जख्मी। अमरीका के मुख्तलिफ जामियात में तलबा का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए कैंप लगाकर एहतजाज। आलमी अदालत इंसाफ ने चीफ प्रोसिक्यूटर की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और हमास के रहनुमा याह्या सवार की वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरख्वास्त कर दी। इसराइली वज़ीर दिफा और हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया और मोहम्मद दियाब इब्राहिम अल मिस्री के वारंट जारी करने की दी सदा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अवामी अंदाज, शॉपिंग करने मार्केट पहुंच गई। लाहौर में गुलबर्ग के स्टोर से खरीदारी की। शहरियों ने वज़ीर आला के साथ तस्वीर बनवाई। और वक्ती कैसे एजाज सुपर हीरो फिर धूम मचाने को तैयार। एक्शन और मिजाज से भरपूर हॉलीवुड मूवी डेडपुल एंड वॉल्वरिन का ट्रेलर जारी। फिल्म 27 जुलाई को सिनेमा घर की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।